सवाई राजा जयसिंह के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि 1708 में सिसोदिया रानी चंद्रकंवर के साथ इनका विवाह होता है जयसिंह जी का, जिसके तहत ये शर्त रखी जाती है कि उनसे उत्पन्न पुत्र ही अगला उत्तराधिकारी होगा, और उनका पुत्र था माधो सिंह। लेकिन जो लॉ है, जो उत्तराधिकारी कानून है, उसके तहत ईश्वरी सिंह अगले राजा माने जाते थे। सवाई राजा जयसिंह जी ने मालवा की सूबेदारी के समय काफी कोशिश की भी ईश्वरी सिंह के लिए कोई ना कोई जागीर तो रखी जाए, यानी कोई ऐसी जागीर को अपने हाथ से ले लें भी, बाद में इन भाइयों में परगने दे दें, इनको बांट दे। लेकिन मुगलों और मराठों के संयुक्त विद्रोह के कारण इनको ये जीत नहीं मिली, इसमें ये सफल नहीं हो पाए। तो फलस्वरूप हुआ क्या कि दोनों भाइयों में उत्तराधिकारी युद्ध हो गया। उत्तराधिकारी युद्ध के तहत ईश्वरी सिंह के साथ माधो सिंह का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1 मार्च 1747 ईस्वी में हुआ था। इसमें सवाई ईश्वरी सिंह का साथ देते हैं भरतपुर के सूरजमल। क्यों देते हैं? क्योंकि भरतपुर की जो रियासत है बीरम सिंह को सवाई जयसिंह जी दे देते हैं, और सवाई जयसिंह जी इन्हें ब्रजराज की उपाधि भी देते हैं, जिसके ये एहसान मानते हैं। तो भरतपुर से सूरजमल ईश्वरी सिंह की तरफ आते हैं, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला और सवाई जयसिंह जी दोनों ही ईश्वरी सिंह को अपना उत्तराधिकारी मानते थे, क्योंकि वो बड़ा था। इसलिए माधो सिंह की तरफ से मेवाड़ के जगत सिंह जी आए थे, क्योंकि उनका भांजा लगता था। मामा तो भाई भांजे के पीछे आएगा ही आएगा, क्यों ना आएगा। और उमेश सिंह बूंदी से आए थे, क्योंकि बूंदी का जो हक है वो जयसिंह जी ने छीन लिया था इनसे, इसलिए माधो सिंह जी की तरफ से उमेश सिंह आए थे। जुर्जन कोटा से आए थे, और प्लस मराठाओं का तो ये था भी जो इन्हें पैसे देगा ये उनकी तरफ हो जाते थे। मराठा क्या करते, जिनकी तरफ से लड़ते थे उनसे भी पैसे लेते थे, और जिनके खिलाफ लड़ते थे उनसे भी पैसे ले लेते थे। यानी इनको ये था भी अपनी टोली बना के निकले रहते थे। जब इनको जहां से बेनिफिट मिलता, युद्ध किसके खिलाफ लड़ना है, पैसा जो देगा उसके खिलाफ लड़ लेंगे। तो ये संयुक्त सेना बना के चलते थे, ये दोनों तरफ से पैसा ले लेते थे मराठा। तो आप क्या सोचोगे, आप भी इतने सारे एक तरफ है और ये ईश्वरी सिंह अकेले इस भरतपुर के सूरजमल के साथ, जीता कौन होगा? सीधा सीधा दिमाग में जाता है यार, इतने सारे हैं, ये सीधे ही जीते होंगे, क्योंकि इतनी सारी सेना थी। लेकिन इसके अपोजिट होता क्या है, ईश्वरी सिंह जीतते हैं, विजय होती है सवाई राजा ईश्वरी सिंह की। ईश्वरी सिंह अब सोच सकते हैं कितने पराक्रमी होंगे जो इतने दुश्मनों को एक साथ हरा दिया था। तो इस युद्ध की विजय की याद में इन्होंने 1749 ईस्वी में ईसर लाट का निर्माण करवाया था। ईसर लाट, इसे जयपुर का कुतुब मीनार भी कहते हैं, या सरगासुली। ये इतनी ऊंची है ना, ये इन्होंने 7 दुश्मनों को हराया था अपने, तो इसमें 7 मंजिल बनी हुई है। 7 मंजिल सरगासुली, ये ऐसे जैसे स्वर्ग को छू रही है, तो इसका नाम सरगासुली भी है, सरगासुली। इन्होंने इस 3 युद्ध की याद में बनाया था। और ईसरलाट, जो ईसरलाट ईश्वरी सिंह के नाम से सरगासुली इसलिए रखा गया क्योंकि स्वर्ग को छू रही है, इतनी ऊंचाई पर है। दूसरा युद्ध इनका बगरू का युद्ध हुआ था 1748 ईस्वी में। ये मराठा और ईश्वर सिंह के बीच में हुआ था। मराठाओं ने जयपुर को घेर लिया था माधो सिंह की तरफ से, और ईश्वर सिंह को घेर के कहते भी अब तुझे यहाँ से संधि करनी पड़ेगी। तब ईश्वर सिंह को मजबूरन संधि करनी पड़ती है। माधो सिंह को 5 परगने देने का वादा करता है, 5 परगने दे दिए, और प्लस बूंदी में कहेगा भी किसको मानना है कि बूंदी उमेश सिंह को देनी है। इस जो बगरू के युद्ध उसमें 3 चीजें हुई थी, इसको इरेज कर लीजिए। पहली क्या थी कि 5 परगने देने हैं माधो सिंह को, माधो सिंह को, और बूंदी किसको देनी है, उमेश सिंह को, उमेश सिंह। और मराठाओं को क्या देना है, हरजाना देना है। कितना? 7 लाख का मराठाओं। अब होता यह है कि मराठा कहते हैं ईश्वरी सिंह को कि हमें तो 7 लाख का हरजाना दो। ईश्वरी सिंह कहता भी इतना पैसा तो अभी है नहीं मेरे पास, आप हरजाना बाद में ले जाना, इतना है नहीं। तो मराठाओं ने कहा नहीं, हम तो लेके जाएंगे। तो मराठाओं ने जयपुर को घेर लिया।
जो जयपुर को घेर लिया, तो ईश्वरी सिंह को ये एहसास हुआ यार एक वो टाइम भी था जब मैंने इन 7 दुश्मनों को एक साथ हराकर 7 मंजिला ईसर लाट बनाई थी, उस विजय की याद में एक विजय स्तंभ की तरह बनाया था। और अब ये टाइम आ गया कि जयपुर को घेर के बैठे सिर्फ हर जाने के लिए, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इस हर जाने के दबाव में आकर ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या कर ली। पहला राजा जिसने मराठा हर जाने के दबाव में आकर आत्महत्या की थी वो थे ईश्वरी सिंह जी। तो ईश्वरी सिंह ने 1750 ईस्वी में विष पीकर आत्महत्या की। ईश्वरी सिंह द्वारा बनाए गए सरगासुली के बारे में एक बात और है कि बूंदी के एक कवि थे सूर्यमल मिश्रण। इन्होंने पिंगल भाषा में एक ग्रंथ लिखा था वंश भास्कर। ये याद कर लेना था, वंश भास्कर। इसमें इन्होंने ये लिखा था कि जो सरगासुली का निर्माण ईश्वरी सिंह ने करवाया था, ये इनके एक सेनापति थे हरगोविंद नाटणी। उनकी पुत्री थी, बेहद खूबसूरत थी, और उनका लगाव ईश्वरी सिंह का उनके प्रति ज्यादा था। तो उनको देखने के लिए करवाया था, क्योंकि सरगासुल से सामने उनका घर था, ताकि वो सामने उधर बैठकर अपनी रानी को निहार सके। लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन इतिहास के यानी जयपुर के कुछ जो इतिहास के कुछ अनजाने पेज हैं जिनमें इस बात का भी जिक्र किया गया है, तो इसे हम नकार नहीं सकते। बस इतना याद रखना, हरगोविंद नाटणी की पुत्री को देखने के लिए सरगासुली का निर्माण करवाया गया था। उसके बाद 1750 ईस्वी में सवाई माधो सिंह, क्योंकि इनसे पहले इनके भाई ईश्वरी सिंह तो सुसाइड कर लेते हैं हर जाने की वजह से। 1750 ईस्वी में मराठे बुलाते हैं सवाई माधो सिंह को, भी आ जा भाई तू अपना राजपाट संभाल। माधो सिंह आ जाते हैं, ये अपना राजपाट संभालते हैं। तब मराठे इनसे कहते हैं कि हमें हर जाना दो, पैसे दो। अब सवाई माधो सिंह कहते हैं कि भाई पैसे किस बात के, पैसे लेने थे भैया से, आप ले लेते, और मुझसे मेरी तरफ से युद्ध लड़ने के जो पैसे आपको लेने थे वो मैंने आपको हर्जाना दे चुका हूं। अब मेरी तरफ आपका कोई हर्जाना नहीं बनता, तो भैया से लेना है तो ऊपर जाके ले लो। तो मराठे कहते पैसे तो देने पड़ेंगे, ऐसे कैसे भी। तो इस बात में बहस छिड़ जाती है, लेकिन कहते हैं कि इनकी माता चंद्रकंवर की मध्यस्थता के कारण ये बात थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। 1751 ईस्वी में माधो सिंह इन्हें बुलाता है पैसे लेने के लिए, लेकिन एक प्लान होता है इनके दिमाग में। ये जयपुर के परकोटे के सारे दरवाजे बंद करवा देता है और इनको एंट्री देता है दिल्ली के रास्ते से। मराठा कुल 4000 सैनिकों के साथ आते हैं, 4000 सैनिकों के साथ आते हैं, सैनिकों के साथ। कब? 10 जनवरी 1751 ईस्वी। 10 जनवरी 1751 ईस्वी में 4000 सैनिकों के साथ मराठा दिल्ली के रास्ते से जयपुर यानी आमेर आते हैं। और माधो सिंह पूरी तैयारी कस के बैठा था, जैसे वो नहीं है बाहुबली में, अमरेंद्र बाहुबली, सब मामा सारे गांव में सारे शहर में ढिंडोरा पिटवा दो, ये दाली कुल्हाड़ा जो भी जिसके पास है ले आओ, बस दांती कसिया कुसिया जो भी है ले आओ। तो वही बात हुई, इन्होंने पूरे जयपुर की पब्लिक के हाथ में हथियार दे दिए, पूरी, क्या जच्चा बच्चा सबके हाथ में। और इन्होंने क्या किया, जैसे ये सैनिक आए एंटर हुए, दरवाजा कर दिया बंद जो दिल्ली की तरफ से आता है। अब इनको ऐसा मारा मराठे परकोटे को ना उछल के कूद के पीछे जाने की कोशिश करते, इनको खींच खींच के वापस मारते थे, यानी लेडीज तक ने चप्पलों से मारा इनको। इस तरह से जब ये कुछ जो बच गए थे मराठे, वो जाकर मराठाओं को कहते भी बड़ा बुरा मारा यार, इस बंदे ने तो खत्म ही करता। तो ये 10 जनवरी 1751 में कत्ले आम किया था 4000 मराठाओं का माधो सिंह ने। इस बात से मराठे बहुत नाराज हुए और युद्ध के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन कुछ लोगों ने समझाया भी अभी इतना कुछ हुआ है, रिस्क लेना सही रहेगा, अभी रुक जाओ। लेकिन थोड़े समय के बाद 1759 में काकोड़ का युद्ध होता है, जो टोंक में, ये काकोड़ टोंक में है, ये मराठा और माधो सिंह के बीच में होता है। लेकिन इसमें मराठाओं का पहला एक्सपीरियंस बड़ा बुरा होता है, इसलिए मराठा जैसे ही मराठों को थोड़ा सा शक होता है भी हारने वाले हैं, वो निकल लेते हैं। तो इसमें क्या है, माधो सिंह जीतते हैं। इसके बाद बंटवाड़ा का युद्ध होता है। ये बंटवाड़ा का युद्ध 1761 में होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अहमद शाह उस समय पर मुगल राजा होते हैं। मुगल शासक होने के नाते माधो सिंह को ये कहते हैं कि सूरजमल और सफदरजंग के साथ इनकी संधि करवाओ। तो उन्होंने माधो सिंह जी ने बीच बचाव करके उनके साथ संधि करवाई, कुछ शर्तें वगैरह भी रखी गई, उसके हिसाब से अहमद शाह और उनके बीच में संधि हो गई। तो इस बात से अहमद शाह खुश हो गया और उसने रणथंभौर की जागीर माधो सिंह को दे दी।
कौन सी जागीर थी? रणथंभौर की। जबकि अहमद शाह का रणथंभौर पर कोई हक नहीं था। रणथंभौर पर उसमें शत्रुसाल कोटा का उसके लोग बैठे थे और रणथंभौर इन्होंने माधव सिंह को दे दिया अहमद शाह ने। अब माधव सिंह जाके रणथंभौर चले गए भाई, कहते भाई रणथंभौर खाली करो कोटा वालों को। कहते कोटा वाले कहते क्यों? कहते अहमद शाह ने मुझे दिया। अब ये कोटा वाले जो लोग हैं ये जाके शत्रुसाल को कहते कि भाई हमसे तो रणथंभौर खाली करवा दिया माधव सिंह ने। कहते क्यों? कहते उसको किसने दिया? कहते अहमद शाह ने। कहते अहमद शाह कौन होता है? उसका तो कोई हक ही नहीं है। कहते नहीं, उसने तो ले लिया। शत्रुसाल आके माधव सिंह पर अटैक कर देता है और यहाँ ये युद्ध होता है। इसमें शत्रुसाल की जीत होती है और माधव सिंह हार जाता है। माधव सिंह की हार होती है, शत्रुसाल जीत जाता है। और माधव सिंह रणथंभौर रहते हुए माधव सिंहपुर का सवाई माधोपुर का की स्थापना भी करता है, नगर बसाता है सवाई माधोपुर। इसके बाद इनका मावड़ा का युद्ध होता है 14 दिसंबर 1767 में। ये माधव सिंह और जाट शासक जवाहर सिंह के बीच में होता है। इसके अलावा सवाई माधो सिंह जी ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था और मोती डूंगरी के महल भी बनवाए थे। और ये जो रणथंभौर रहते समय सवाई माधोपुर की जो स्थापना की थी 1763 ईस्वी में इन्होंने की थी। 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नगर इन्होंने बसाया था।